ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें कि 2 से 3 घंटे में कहा जा रहा है कि साबरमती से प्रयागराज अतीक अहमद रवाना हो जाएगा और ये इस वक्त की बड़ी खबर है। 2 से 3 घंटे में अतीक अहमद को प्रयागराज लाने वाली है यूपी पुलिस और ये इस वक्त की एक महत्वपूर्ण खबर है। वही पुलिस वाले उसे लेकर आएंगे जो पिछली बार गए थे वारंट बी के साथ। फिलहाल साबरमती जेल में यूपी पुलिस मौजूद है। 2 से 3 घंटे में साबरमती से प्रयागराज रवाना होगा अतीक। गोपी मेरी सहयोगी लगातार बनी हुई हैं। गोपी, ये वारंट बी के बारे में जरा आज तक के दर्शकों को बताइए और रिमांड की प्रक्रिया जो है, क्योंकि पुलिस प्रशासन वहां पहुंच गई है, ये 2 से 3 घंटे का जो वक्त है इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, जरा एक बार हमारे दर्शकों को आप एक्सप्लेन कर दीजिए वहां की तस्वीरों को दिखाते हुए। देखिए, ये पूरी लीगल प्रक्रिया रहती है। देखिए, सबसे पहले तो आपको को यूपी पुलिस की ये तस्वीरें दिखाती हूँ। ये साबरमती सेंट्रल जेल का प्रीमाइसिस है जहाँ पे यूपी पुलिस की ये दोनों जो वैन है ये यहाँ पे मौजूद है। ये दोनों वही वैन है जिसमें पिछली बार यूपी पुलिस के जो कर्मचारी है वो अतीक अहमद को लेने के लिए पहुंचे हुए थे। उसी वैन से लेकर जाने वाले हैं अतीक अहमद को। साथ ही जो लीगल प्रोसीजर है वो लीगल प्रोसीजर भी पूरी करनी रहती है, क्योंकि कोर्ट का डायरेक्शन है, कोर्ट ने वारंट इश्यू किया है। तो कोर्ट का वारंट यहाँ पे साबरमती सेंट्रल जेल में पहले तो सबसे पहले यूपी पुलिस को जमा करवाना रहता है। उसी वारंट के आधार पर यूपी पुलिस को फिर अतीक अहमद को ले जाने की अनुमति मिलती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अतीक अहमद को यहाँ पे साबरमती सेंट्रल जेल में रखा गया है। तो वो सारी जो लीगल फॉर्मेलिटीज रहती है वो सारी लीगल फॉर्मेलिटीज भी यहाँ पे यूपी पुलिस को करनी पड़ेगी, जिसके बाद यहाँ से अतीक अहमद को यूपी पुलिस लेकर रवाना होगी प्रयागराज के लिए। और करीब देखिए, यहाँ से जब प्रयागराज के लिए पहुंचा जाएगा, क्योंकि ये ट्रांसफर वारंट कहलाता है शुभांकर, जब ट्रांसफर वारंट पर किसी भी आरोपी को लेकर जाया जाता है तो प्रयागराज के अंदर अतीक अहमद को वहां पे नैनी जेल में रखा जाएगा। अगर मान लीजिए कल शाम तक वो पहुंचे तो 24 घंटे का वक्त पुलिस के पास रहता है। यूपी पुलिस के पास 24 घंटे का वक्त रहेगा उसे कोर्ट में पेश करने के लिए, क्योंकि वो ट्रांसफर वारंट पर लेकर जाएंगे जी। 24 घंटे के भीतर उन्हें कोर्ट में अतीक अहमद को पेश करना पड़ेगा, उसकी रिमांड मांगनी पड़ेगी। मैक्सिमम 14 दिनों के जो पुलिस रिमांड है वो मांग सकते हैं और उसमें अतीक अहमद से पूछताछ कर सकते हैं। और पूछताछ बेहद महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि कई सारी ऐसी अनसुलझी कड़ियां हैं जिसे यूपी पुलिस को सुलझानी पड़ेगी, उसके सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे। तभी जाके ये पूरा मामला जब कोर्ट में चलेगा तो अतीक अहमद को कन्विक्शन तक पहुंचा सकती है यूपी पुलिस। तो वैसे में हर एक कड़िया, हर एक पहलू, इसका इन्वेस्टिगेशन जो है वो यूपी पुलिस के जरिए किया जाएगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उमेश पाल की हत्या के मामले में अतीक अहमद प्रमुख आरोपी है। उसी ने ये पूरी 120B के तहत साजिश रची थी। आप बनी रहिए मेरे साथ कुमार अभिषेक भी लगातार बने हुए हैं। कुमार अभिषेक, आप लखनऊ में मौजूद हैं, जरा बताइए कि लखनऊ में हलचल क्या है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का वो बयान मुझे याद है जहां पर कहा था कि अपराधियों को मिट्टी मिला देंगे। उससे पहले शायद एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते, फिर मैं आपके पास लौटता हूं और आपसे इस पर सवाल करूंगा। लेकिन खबर यह आ रही है कि अतीक अहमद की रिमांड प्रक्रिया पर कागजी कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है और 2 से 3 घंटे का वक्त है जिसमें पुलिस उसे साबरमती जेल से लेकर यूपी ले जाएगी और ये दूसरा मौका होगा। वारंट बी को लेकर यूपी पुलिस पहुंची है। गोपी के पास हम जाएंगे, लेकिन एक बार वो सवाल जरा हम अभिषेक से पूछ लेते हैं। अभिषेक, योगी आदित्यनाथ को बयान मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन अब तक इस हत्याकांड के आरोपी पकड़े नहीं गए हैं। दबाव लखनऊ में भी है, अतीक यहां पर आ रहा है। क्या लखनऊ में गर्माहट है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जैसा कहा गया था वैसी डिलीवरी अब तक नजर नहीं आई है। 40-50 दिन हो चुके। निश्चित तौर पर 45 दिन हो चुके हैं और अभी तक शूटर पकड़े नहीं गए हैं। शूटर के अलावा बाकी लोगों को तो आरोपी बना लिया गया है, पूरे परिवार को या फिर मददगारों को पकड़ा गया है, लेकिन अभी तक कोई शूटर नहीं पकड़ा गया है। असद, जो कि बेटा है अतीक अहमद का, जो इसमें सीधे तौर पर शामिल था, उसकी भी लोकेशन, उसका भी कोई अता पता नहीं है। एक तरीके का मैं कह सकता हूं कि फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं जो टॉप पुलिस महकमा है उसमें दिखाई दे रहा है। और पहले उम्मीद ये की जा रही थी कुछ शूटर पकड़े जाएंगे या फिर कुछ होगा, उसके बाद अतीक अहमद को लाया जाएगा, क्योंकि अभी पुलिस कुल मिलाकर खाली हाथ बताई जा रही थी। लेकिन अब जबकि बहुत सारे लोगों को इस मामले में आरोपी बना दिया गया है, कई लोगों को पकड़ लिया गया है, खास करके मददगारों को इसमें पकड़ा गया है, तो अब लगता है कि पुलिस जो
आखिरी पूछताछ है वो इससे कर सकती है और शूटरों का पता लगा सकती है। तो कुल मिलाकर के वक्त भी काफी निकल चुका था, इसलिए उसे लाना जरूरी था। हालांकि बहुत ही कह सकते हैं कि यहां पर लखनऊ में जो पुलिस मुख्यालय है उसमें जो आला अधिकारी है इसे बहुत ज्यादा सीधे सीधे तवज्जो देने के मूड में नहीं है। वो सीधे इसे प्रयागराज पुलिस की तरफ इशारा कर रहे हैं कि प्रयागराज पुलिस ही सब काम कर रही है, लेकर के आ रही है।